morning students. Today we are going to discuss about the interjection. आज की क्लास में हम इंटरजेक्शन के बारे में चर्चा करेंगे. बेसिकली इंटरजेक्शन इज ए पार्ट ऑफ स्पीच. ये इंटरजेक्शन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट होता है. जैसा कि हम लोगों ने अभी तक के इस टॉपिक के सफ़र में ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का अंतिम टॉपिक है. तो इससे पहले एक बार सरसरी दृष्टि से हम पूरे जो भी पढ़े हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे. देखो, सबसे पहले हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट किया था. तो सबसे पहले हमने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम पढ़ा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, और उसमें 8 शब्द पढ़े थे. कौन कौन से पढ़ा था? पहले पढ़ा था नाउन, फिर पढ़ा था प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन. यहाँ तक हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन करा, प्रोनाउन पढ़ा, फिर एडजेक्टिव पढ़ी, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, और अभी आज का टॉपिक है हमारा इंटरजेक्शन. तो सबसे पहले हमने नाउन के बारे में चर्चाएं करी थी कि नाउन क्या होती है. तो हमने पढ़ा था किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं या नाउन कहते हैं. फिर हमने इसमें ये पढ़ा था कि नाउन जो है वो कितने प्रकार के पढ़े थे? 5 प्रकार के. कितने प्रकार के? 5 प्रकार के पढ़े थे. पढ़ा था प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन. ये हमने नाउन्स के बारे में चर्चा करी थी. इसके बाद हमने पढ़ा था कि जो नाउन होती है वो किस किस आधार के ऊपर होती है. तो हमने नाउन के बाद में हमने देखा था प्रोनाउन. प्रोनाउन के प्रकार पढ़े थे. फिर पढ़ा था हमने एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के टाइप्स पढ़े थे. और जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब पढ़ी थी, प्रीपोजिशन पढ़ा, कंजक्शन अभी लेटेस्ट ही क्लास में कंप्लीट हुआ है. जैसे कि कंजक्शन 2 प्रकार. प्रोनाउन में हमने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा था. नाउन के बाद में हमने जो पढ़ा था उसका नाम था प्रोनाउन. प्रोनाउन को हिंदी में हमने कहा था सर्वनाम. और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो था आपका पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन के 3 पर्सन थे. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन. ये 3 पर्सन पढ़े थे प्रोनाउन के. कितने पर्सन पढ़े थे? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन. उसके बाद हमने पढ़ा था विशेषण, एडजेक्टिव. क्या पढ़ा था? एडजेक्टिव पढ़ा था. अगली बात हमने पढ़ी थी एडजेक्टिव. एडजेक्टिव को हिंदी में कहते हैं विशेषण. और विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उसको हमने क्या कहा? विशेषण कहा था. उसके बाद में हमने पढ़ा था वर्ब. वर्ब का हिंदी में कहते हैं क्रिया. फिर क्रिया के रूप पढ़ा था, जैसे हेल्पिंग वर्ब पढ़ा था, मेन वर्ब पढ़ा, इसके टाइप्स और भी पढ़े. इस तरह हम आगे बढ़ते हुए हमने उसके बाद में एडवर्ब पढ़ा. एडवर्ब के टाइप्स पढ़े. जैसे एडवर्ब का मतलब होता है एडवर्ब, ये पढ़ा हमने. क्रिया विशेषण, इन सब के वीडियोस आप लोगों ने देखे होंगे. क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ा. उसके बाद में हमने पढ़ा प्रेपोजिशन, संबंध सूचक अवयव. संबंध सूचक अवयव. और उसके बाद में हमने पढ़ा कंजक्शन. क्या पढ़ा? कंजक्शन. जैसे ये आपका मान लो टॉपिक होता है कंजक्शन, संयोजक. और कंजक्शन के बारे में हमने पढ़ा है 2 प्रकार का होता है. कितने प्रकार का होता है? एक तो होता है कोऑर्डिनेटिंग, और दूसरा होता है
सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। और अब पढ़ रहे हैं हम इंटरजेक्शन। क्या पढ़ रहे हैं? इंटरजेक्शन का टॉपिक कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंटरजेक्शन की थोड़ी सी। देखिए, इंटरजेक्शन जो होता है उसको कहते हैं विस्मयादि बोधक अवयव। क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक अवयव। 2-3 मिनट का मैंने जो भी आपको एक सफर करवाया है वो पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच का। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने नाउन पढ़ा, प्रोनाउन पढ़ा, वर्ब पढ़ी, एडवर्ब पढ़ी, एडजेक्टिव पढ़ी, प्रीपोजिशन पढ़ा, कंजक्शन पढ़ा, इंटरजेक्शन अभी पढ़ रहे हैं। तो ये सारा का सारा जो टॉपिक है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक है। सबसे पहले देखिए डेफिनेशन की बात करते हैं। एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड। एक इंटरजेक्शन वह शब्द होता है दैट शोज, जो दिखाता है सम सडन फीलिंग्स और इमोशंस। सडन फीलिंग्स और इमोशंस। ये रेन एंड मार्टिन की जो बुक्स है उसमें रेन का जो दिया हुआ है डेफिनेशन है। किसने दी है डेफिनेशन? एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड दैट शोज सम सडन फीलिंग्स एंड इमोशंस। ये रेन के द्वारा दी गई डेफिनेशन है। अर्थात हमारे हृदय में, हमारे मन में उठने वाले भाव और ऐसे उद्गार, जो हमारी अचानक से उठने वाले जो विचार होते हैं, भाव होते हैं, भावनाएं होती है, उनको हम जिन शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं, वो क्या कहलाती है? इंटरजेक्शंस कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए कौन कौन से इंटरजेक्शंस होते हैं? एज, हेलो, हुर्रे, आ, हुस, ब्रेव। इस तरह के इंटरजेक्शंस की बात कर लेते हैं। अब मैंने आपके लिए छोटी सी लिस्ट दी है जिससे आपको ये पता तो निश्चित रूप से चल जाएगा कि मुख्य रूप से ये जो इंटरजेक्शन वर्ड्स है वो काम में है। 3 तरह की चीजें आती हैं। देखो, जॉय। इंटरजेक्शन में 3 कौन कौन सी चीजें आती है? एक तो जॉय, एक शोरो और एक सडन, आश्चर्य जिसको कहते हैं। तो ये चीजें आती है इसमें। खुशी वाले, दुख वाले और आश्चर्य वाले वाक्य आते हैं। सडन, अमेजिंग जिसको कह सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं देखो प्रमुख इंटरजेक्शंस की। तो आह, आ, अलास, आ, अलास। ये जब हमारे अंदर दुख होता है तब हम इस तरह के शब्दों को काम में लेते हैं। जैसे व्हाट, वाओ, व्हाट, अचानक से आश्चर्य करते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, व्हाट अ ब्यूटीफुल बॉय। तो उस तरह हमें जब कोई चीज का आश्चर्य हो रहा हो तब हम इस तरह के किसी को हम संबोधन करना, हो, हेलो, हे, हेलो, हो, बुलाते हैं किसी को हेलो, तो हम किसी को संबोधन कर सकते हैं। फी, फू, सैम, जब कोई कार्य, घृणित कार्य करे या उसको देख करके ये लगे कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए था, तो फी, फू, सैम अर्थात धिक्कार वाले शब्दों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में हुर्रे, हा, हा, तो ये हर्ष, खुशी की बात होती है ना, अचानक से हुर्रे, हा, ये शब्द आए। फिर जैसे ब्रेवो, वेल डन, किसी को हमें अनुमोदन करना हो, किसी का अभिवादन करना हो, किसी को प्रशंसा करनी हो, बढ़ाना हो, तो इस तरह के ये प्रमुख इंटरजेक्शंस होते हैं। अब देखो इनके एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अलास, माय सन इज नो मोर नाउ, अलास माय सन इज नो मोर नाउ। बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि मेरा पुत्र अब दुनिया में नहीं। ओ सचिन इज आउट, फैस की हवाइयां उड़ जाती, ओ सचिन इज आउट, और छक्का लगा दे तो एकदम चेहरा खुश हो जाता है। जैसे भी आएगा हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच, हम बोलते ना अरे, तो हमें पता नहीं चलता कि हम हिंदी बोल रहे हैं, अचानक से हम थोड़ा हुर्रे का अरे कर देते हैं। अरे जैसे मान लीजिए कि कोई बैटिंग कर रहा हो, बहुत ही कमजोर प्लेयर हो, ईशांत शर्मा जैसा बॉलर हो जिससे उम्मीद नहीं करी जा सकती कि वो जिता सकता है, और टीम को लास्ट ओवर में 6 रन की जरूरत है और उससे से लास्ट बॉल थी और उसने छक्का लगा दिया, तो अचानक हम हारे हुए गेम में जीते, तो हमारे अचानक मुंह से निकला अरे वाह, वी हैव वॉन द मैच, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, अरे हम तो मैच जीत गए। अचानक हमारे चेहरे पे खुशी का भाव आ जाता है, जबकि हम अपने आप को इस मैच में पा नहीं पा रहे थे। अलास, पुअर थिंग।
ये दुख के साथ कहना सड़ी हुई बेकार वस्तु है। ओह दैट्स टेरिबल, अचानक भयंकर तूफान वगैरह आ जाए, ओह ये तो बहुत भयंकर समस्या आ गई। ओह दैट्स टेरिबल, ये तो खतरनाक है, भयानक है। वाओ दिस टेस्ट गुड, आपको कुछ खाने के लिए दिया जा रहा है और आप कह रहे हो वाओ दिस टेस्ट है गुड, आप कह रहे हो कि इसका जो स्वाद है, उसका जो टेस्ट है वो तो बहुत अच्छा है, गुड है। मतलब कोई खाने में आपको स्वाद दिया जा रहा है और स्वाद आपको बहुत अच्छा लग रहा है, उस दृष्टिकोण से आप कह सकते हो कि जो वाओ वाओ दिस टेस्ट आर गुड, ये जो टेस्ट है वो तो बहुत अच्छा है। इस तरीके से आपका ये इंटरजेक्शन का जो छोटा सा एक टॉपिक था वो क्लियर होता है। एक बार मैं पुनः इसको पूरे को रिवाइज करता हूँ। देखिए इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक अवयव, इंटरजेक्शन का हिंदी अर्थ होता है विस्मयादि बोधक अवयव। जैसे बात कर लेते हैं, एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड दैट शोज सम सडन फीलिंग्स एंड इमोशंस। एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड दैट शोज सम सडन फीलिंग्स एंड इमोशंस। ये जो डेफिनेशन है वो रेन एंड मार्टिन के द्वारा दी गई है। अब हम बात कर लेते हैं प्रमुख इंटरजेक्शंस कौन कौन से हैं। जैसे ओ आ अलास, ये जो है वो दुख को व्यक्त करने के लिए, विषाद को व्यक्त करने के लिए। वोट, आश्चर्य को व्यक्त करने के लिए। ओ हेलो, संबोधन को अभिव्यक्त करने के लिए। फी फू सैम, दिखार यानी कोई निकृष्ट कार्य करता है उसको अभिव्यक्त करने के लिए आता है। हुर्रे, हुर्रे का मतलब होता है प्रसन्नता या आश्चर्य, हर्ष, खुशी दिखाना हो, अचानक कोई ऐसी चीज मिल जाए जिसकी उम्मीद नहीं हो। ब्रेव, वेल डन, ये हम किसी का अनुमोदन कर रहे होते, किसी को वाहवाही दे रहे होते, किसी का हौसला अफजाई कर रहे होते, तब हमें ये ब्रेवो और वेल डन की आवश्यकता होती है। कुछ एग्जांपल्स मैंने रखे, जैसे अलास माय सन इज नो मोर नाउ, बड़े दुख की बात है कि मेरा पुत्र अब जीवित नहीं है। ओ सचिन इज आउट, सचिन मान लीजिए 99 पे बैटिंग कर रहा था और आउट हो गया, बड़े शतक लगाने वाला था, अचानक से आउट हो गया, ओह सचिन इज आउट, दुख होता है टीवी देखने वालों को भी। अरे वी हैव वॉन द मैच, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल बताया कि ईशांत शर्मा बैटिंग कर रहा हो, मान लीजिए लास्ट में आपको 6 रन की आवश्यकता है और उससे उम्मीद नहीं करी जा सकती, छक्का लगा सकते हैं, तो उसने छक्का लगा दिया, तो वो मैच में हम हारे हुए तो जीता देता हूँ, अरे वाह वी हैव वॉन द मैच। कोई सड़ी हुई गली हुई चीज होती है पुअर थिंग, तो हम कहते नहीं नहीं ये तो बेकार चीजें हैं, वाह। फिर हम कहते हैं ओह दैट्स टेरिबल, ओहो ये तो कितना भयानक है। कोई डरावना सा दृश्य हो मान लीजिए, तब हम कहते हैं ओह दैट्स टेरिबल, ये तो भयानक है, डरावना है, भूत की शक्ल का है, ऐसे दिख जाए। वाओ दिस टेस्ट गुड, आप कुछ खा रहे हो और उसका टेस्ट आपको बहुत अच्छा लग जाता है, आप कहते वाओ दिस इज सो टेस्टी, दिस टेस्ट सो गुड, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, ये बहुत टेस्टी है। इस प्रकार से आपका इंटरजेक्शन का टॉपिक जो है आज का कंप्लीट होता है। आगे की क्लास में हम नए टॉपिक के साथ आपके साथ आएंगे। थैंक यू वेरी मच।